तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखा है अपने ग्रेजुएशन में, तो उनका सेमेस्टर 1 में किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। देखिए, आप लोग बीए में पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें जान लीजिए कि आपके 6 सेमेस्टर होंगे। 6 सेमेस्टर में आपका जो एग्ज़ाम होगा वह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होगा। दूसरी चीज़ यह है कि अब आपके प्रैक्टिकल अंक भी मिलेंगे आपको कॉलेज की तरफ से, और आपका रिटर्न भी होगा। देखिए, कुछ यूनिवर्सिटी में 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, मतलब कि कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटियों में 100 का एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल ही नहीं होता। कुछ यूनिवर्सिटी में 80 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक ना। तो कुछ में 60, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग होते हैं प्रैक्टिकल। मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटियों का वीडियो बनाया है और मैंने पाया है एक चीज़ कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं लगभग सभी का जो सिलेबस होता है वह सेम होता है। इसलिए क्वेश्चन आपका एक ही आएगा, चाहे आपका प्रैक्टिकल मार्क्स कुछ भी हो, मतलब कॉलेज का अंक कुछ भी और थ्योरी अंक कुछ भी हो। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का आपको सेमेस्टर 1 में देखने को मिलेंगे। चाहे आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आप जेएनयू में पढ़ते हो, चाहे आप बीबीएमकेयू में पढ़ते हो, चाहे आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, या फिर आप कालीकट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कुछ भी यूनिवर्सिटी हो, आपका सब्जेक्ट एक ही है पॉलिटिकल साइंस, तो सिलेबस भी एक ही होगा, ठीक। 90% एक ही होता है, तो प्रश्न भी एक ही टाइप के पूछे जाएंगे। बस शर्त एक है कि आपका सेमेस्टर यही होना चाहिए। आइए अब देखते हैं। तो यहाँ पे है कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। क्या क्या इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, तो कुछ विशेष नहीं है। ग्रुप में है ग्रुप ए आपका जो है प्रश्न संख्या 1, यह 2 अंकों वाले 10 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, मतलब कि 20 नंबर हो गया। 2 अंकों वाले 10 ऑब्जेक्टिव यानी कि 20 नंबर। अब आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न हैं। पहला है आपका, पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना किसने की। हु हैज़ ऑथर द बुक पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों, तो अरस्तू ने की है, और राजनीतिक विज्ञान का पिता अरस्तू को ही कहा जाता है। इसको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है, अरस्तू जी को। दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, यह परिभाषा किसने दी। पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस रिलेटेड टू अ स्टेट। हु सेड दिस। तो यह किसने कहा, यह कहा आपका ये क्या है जी, बलनचस्ली। देखिए, मुझे भी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो बलूनचस्ली होगा, इंग्लिश को पढ़िएगा तो। अगला देखते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न आता है कि राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, यह कथन किसका है। तो यह कहा था मार्क्स ने, ठीक। किसने कहा था, मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स, आपने नाम सुना होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, तो चौथा प्रश्न है कि दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की। दास कैपिटल इज रिटन बाय हु। तो दास कैपिटल पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स ने लिखा है, और जिस प्रकार यहाँ पे महात्मा गांधी की हम लोग पूजा करते हैं, उसी प्रकार उसके देश में कार्ल मार्क्स को पूजा जाता है। उतने ये विख्यात आदमी है, ठीक ना। पांचवा प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान एवं समाजशास्त्र अलग अलग हैं क्यों। पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी आर डिफरेंट इन देयर स्कोप ऑफ स्टडी बिकॉज। तो आपको बताना है कारण है इनका, जहाँ समाजशास्त्र का अंत होता है, मतलब कि जहाँ समाजशास्त्र का अध्ययन समाप्त होता है, वहाँ से राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन जो है प्रारंभ होता है, शुरू होता है। तो ये इसका अंतर है। अगला देखते हैं, तो हमारा प्रश्न है, छठा प्रश्न, धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है। धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है, धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु जाल है जो आत्मा का हनन करती है, यह कथन किसने दी। तो यह कथन गांधी ने दी। ये अजीब थोड़ी टाइप की कथन है और थोड़ा लंबा चौड़ा कथन है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, तो सातवां प्रश्न है, इनमें से सामाजिक समझौता के सिद्धांत के कौन समर्थक नहीं था। इनमें से सामाजिक समझौता सिद्धांत के कौन समर्थक नहीं था। हु एमंग फॉलोइंग फिलोसफर्स। आपको बताना है दार्शनिक। देखिए, इंग्लिश में फिलोसफर्स लिखा है और हिंदी में दर्शन का नाम ही नहीं है यार तो कैसा ये ट्रांसलेट करते हैं यूनिवर्सिटी वाले। हु एमंग द फॉलोइंग फिलोसफर्स डिड नॉट एडवोकेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैकियावेली। मैकियावेली ने इस बात को कहा था। नेक्स्ट है आपका 8वां प्रश्न, विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रमुख तत्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रमुख तत्व नहीं है, क्या तत्व नहीं है? बल, फोर्स। बाकी लोग बोलते हैं कि जो राज्य है उसको ईश्वर ने बनाया, कोई बोलता है धर्म ने बनाया, तो कोई बोलता है रक्त संबंध ने बनाया। ठीक ना, 1 मिनट यार, ठीक है चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो हमारा प्रश्न आएगा 9 नंबर, आदर्शवाद के प्रणेता निम्न में से नहीं थे। आदर्शवाद के प्रणेता निम्न में से कौन नहीं थे, आपको नाम बताना है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवोकेट ऑफ आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंजल्स। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लेखक कौन है। देखिए आपको बुक इंग्लिश में पढ़ना होगा, उसके बाद आपको पूछा है कि इसके ऑथर कौन है। तो आइए देखते हैं, इसके ऑथर हैं आपके लॉक। तो लॉक का पूरा नाम है सर जॉन लॉक, ठीक ना। ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक का नाम है। अब आता है आपका ग्रुप बी। यार गाड़ी चलता है ना, परेशान हो जाते हैं। ग्रुप बी आता है यहाँ पे ग्रुप ए के बाद। ग्रुप ए था आपका 20 मार्क्स का, ग्रुप बी भी है आपका कितने मार्क्स का है, आइए देखते हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें, ये भी आपका 20 मार्क्स का है। 20 20 40 नंबर हो गया, और बाकी बचेंगे आपके 30 नंबर, वो देखेंगे ग्रुप सी में। तो ग्रुप बी है आपका 5 अंक के 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने? 5 अंकों वाले 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और 5 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर आपको 120 शब्द में देना है, 80 से 120 शब्दों के बीच में। अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 250 शब्दों में, लेकिन इतना मत लिखिएगा, क्योंकि इतना लिखने जाइएगा तो आपका छूट जाएगा, सच बता रहा हूँ, ठीक ना। तो आपको छोड़ना नहीं है, तो 120 शब्द आपका अच्छा रहेगा। तो 2 नंबर है आपका, राजनीतिक विज्ञान के परंपरावादी एवं आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है। स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। 3 नंबर है आपका, राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान है या कला, तर्क दीजिए। तो आपको बताना है पॉलिटिकल साइंस इज एन साइंस और एन आर्ट। क्या है? तो भाई ना तो पूरी तरह से विज्ञान है, ना ही पूरी तरह से कला है, ये दोनों का मिश्रण है, बता दीजिएगा। 4 नंबर है आपको, किन्हीं 4 का ही उत्तर देना है। इतना में से आप देख लीजिए कि कौन सा आपको अच्छा लगेंगे, वो 4 चुनना है, ठीक ना। राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होने के कारण क्या हैं? स्टेट द वैलिड रीजन्स फॉर द ग्रोथ इन द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। 5 नंबर है आपका, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का आशय क्या है? स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ एंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो यह क्या है यार, मुझे भी ये समझ में नहीं आया। 6 नंबर है आपका, राजनीतिक विज्ञान इतिहास के बिना एवं इतिहास राजनीति विज्ञान के बिना अर्थविहीन है। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। मतलब बोल रहा है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक ना। कोई दोनों एक दूसरे के, मतलब राजनीतिक विज्ञान और इतिहास एक अधूरे अधूरे हैं, दोनों मिलते हैं तभी जाके पूरे होते हैं। पॉलिटिकल साइंस विथआउट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री विथआउट पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो मीनिंग। आपको बताना है। अगला है आपका 7 नंबर, लोक कल्याणकारी राज्य के मुख्य कर्तव्य की व्याख्या करें। स्टेट द मेन ड्यूटीज ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। 8 नंबर है आपका, समाजवादी सिद्धांत की आलोचनाएं लिखिए। मतलब कि समाजवादी सिद्धांत की जितने भी बुराइयां हैं उन सभी को आपको लिखना है, बुराइयों को। आलोचना जब भी बोलेगा ना, मतलब कि उसकी खूब बुराई करो, जितना बुराई करने सको, और आप लोग बुराई करने में तो माहिर है यार। स्टेट द क्रिटिकिज्म ऑफ सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, राज्य ईश्वरीकृत है, दैवी सिद्धांत इस कथन की व्याख्या करें। मतलब कि बहुत से लोग बोलते हैं कि जो राज्य है, देश है, इसको भगवान ने बनाया है या अल्लाह ने बनाया है, या फिर वाहे गुरु, जो भी बोलते हैं आप, जिस धर्म के लोग हैं, मैं किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, उस धर्म ने बनाया है।
तो उस चीज़ को बताना है आपको। स्टेट इज द क्रिएटिंग ऑफ गॉड, एक्सप्लेन द डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट। तो इस चीज़ को कितने लोग मानते हैं कमेंट में भी बता दीजिएगा। अब आता है आपका ग्रुप सी। ग्रुप सी में 15 अंकों के 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला है आपका, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है, व्याख्या करें। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ राज्य के साथ होता है और व्याख्या करना है। पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड विथ द स्टेट, एक्सप्लेन। 11 नंबर, राजनीति के प्रति परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण की आलोचनात्मक विवेचना करें। 12 नंबर है आपका, राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। मतलब कि बुराइयां बताना है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, भगवान ने नहीं बनाया है, इंसानों ने ही बनाया है। 13 नंबर है आपको, राज्य के कार्यों के उदारवादी सिद्धांत की व्याख्या और परीक्षण कीजिए। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अ स्टेट अकॉर्डिंग टू लिबरल थिंकिंग। तो ये थे आपके पॉलिटिकल साइंस बीए सेमेस्टर 1 के, ठीक। पॉलिटिकल साइंस बीए सेमेस्टर 1 आप लोग पहले साथ हैं। तो दोस्तों आपको देखिए एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इस चैनल में यानी कि ज्ञान सागर चैनल में आपको जितने भी बीए कर रहे हैं सभी सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। चाहे आपका विषय कुछ भी हो, आपके दोस्त का भी विषय कुछ भी हो, मिल जाएगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पाने के लिए। हर सब्जेक्ट का हर पेपर आपको अपलोड कर दिया गया है। आप चाहिए प्लेलिस्ट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्त। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए।